मेरी बात ध्यान से सुनो पाकिस्तानियों, तुम्हारे घर में घुस के सारी लैट्रिन ये साफ करेगा। अगर पाकिस्तानी लोग आप लोग देख रहे हैं तो सुन लीजिए, भारत से लड़ना इतना आसान नहीं है। भारत में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। बस ठीक है, फिर उन्होंने खुआओ पियाओ, होना तो उन्हें कुर्बान ही है। मुबारक हो मोदी, ये जंग तुमने हारी, सदा खुश रहो तुम, बद्दुआ है हमारी। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। पूरी किस्मत ये ऐसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा, ना खुद जिएंगे ना दूसरों को चैन से जीने। आपको भी एक खुशखबरी सुना दूं, अब अगर पाकिस्तान जाओगे ना लाहौर इस्लामाबाद तो तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारा कब्जा है। हाँ जी, लोहे का फुट का कब्जा जड़ा इन्होंने उत्थे दिता जाना जितों आसानी नाल अंदर चला जाए। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो इंडियन मीडिया की इंतहाई फनी और हंसी से लोटपोट कर देने वाली बोंगियां लेकर हाजिर हुए हैं और कुछ ऐसी वीडियो हैं जिसमें पाकिस्तानियों ने इंडियन मीडिया को रोस्ट किया है। जंग के दौरान इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह पर समंदर को दरियाफ्त किया था, यहाँ पर पाकिस्तानियों ने ख्वाब में देखना तो दूर की बात, ख्वाब में सोचा भी नहीं था। इस सब के बाद इंडियन मीडिया का पूरी दुनिया में तमाशा बन गया था। आज हम वही सब देखेंगे और पाकिस्तानियों को देखेंगे उन्होंने कैसे उनका मजाक उड़ाया था। उससे पहले साहब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो इंडियन मीडिया के एंकरों का जरा ध्यान रखिएगा, जंग में शिकस्त के बाद लगता है ये लोग कहीं सरफ खाकर बीमार ना हो जाए। मुसलमान जब तक अपना हाथ खून से नहीं रंगता है तब तक ये कट्टर मुसलमान होता ही नहीं है। पैदा होता है तो अपना औजार काट लेता है। अच्छा, ये ऐसी को हवसदी मारी औरत है, हर टाइम ਇਹਦਾ ध्यान पाकिस्तानी औजारों ਦੇ ਵਿੱਚ ही रहता है। तो ये कोई पाकिस्तानी एंकर है इंडियन मीडिया पर ऐसी बात करेगा कि जिससे एंकर को गुस्सा आ जाएगा और भाग जाएगी। आपके पास राफेल है, आपके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास अमित शाह है, आपके पास अजीत डोवल है, ये गधे सारे क्या कर रहे हैं? इनको आप आउट करवाइए, इनको नहीं। ले फिर जब कोई बंदा गोदी मीडिया के सामने मोदी की सारी करतूतें बयान कर दे तो देखें फिर गुस्सा। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को। नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। क्या हुई? आलोक शर्मा जी को हटाइए। फ्लैशबैक। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी कि जहाँ पर आप चुनाव, उधर मोदी ने सड़कें बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया है। क्या होती है स्पेस टेक्नोलॉजी देखिए। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है। जनरल बख्शी के बारे में बंदा क्या ही कहे, ये पाकिस्तान से इतना तंग है, इतना तंग है, कितना तंग है। आज पाकिस्तान को चूज करना है, क्या चाहिए, जिंदगी या मौत। अगर तुम नहीं सुधरे तो हमारे प्रधानमंत्री लॉन्च कर देंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या लॉन्च करेंगे, जरा प्रधानमंत्री से सुनिए। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तो इंडिया फ्रांस के डर से जो रफेल तबाह हुए हैं वो बता नहीं रहा, इससे फ्रांस की कंपनी तबाह हो जाए। आपके 5 रफेल गिरते हैं नहीं गिरते हैं आप नहीं बताते, क्यों बताया जा रहा है? गिरे कितने गिरे, कहाँ गिरे, कैसे गिरे? दलाल तमीज़ी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए का दलाल है। तो मोदी ने तकरीर के दौरान जुमले का तवाज़ुन दुरुस्त करने के लिए बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी पटाओ कह दी है। नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ मैं कह रहा हूँ। क्या बात है? अभी पता चलेगा। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। यकीन करें अगर आप किसी वजह से परेशान हैं तो इंडियन मीडिया को देखिएगा, आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर रखा, मैं तो कहती हूँ ये 4 दिन और चल जाता। अच्छा, कह कौन रही है जिदा अपना सिंदूर मिटे है? तो ये एक इंडियन मुसलमान है, एंकर उसे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए कह रहा है लेकिन वो मना कर देगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ना पाकिस्तान के बारे में नहीं कुछ कह पाकिस्तान मुर्दाबाद ना, वो भी हमारे ही है, वो भी आपका ही है। मुसलमान है इसमें, पाकिस्तान आपका है। मुसलमान है इसमें। हाँ, इस वाली इंडियन एंकर को देखें कैसे बोंगियां मार रही है, स्टूडियो के अंदर आंधी से उड़ने वाली है। ये क्या ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त। इंडिया में कुछ ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो इंडियन मीडिया का सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट करते हैं कि क्या कहें। अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हालत है सबको दिख रहा है, तो ये देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। तो पाकिस्तानी वसीम बदामी के शो में इंडियन मीडिया के रफेल जहाजों का मजाक उड़ाया जा रहा है, देखें मजा। चिड़िया उड़ी वापस भी आई, चील उड़ी थी वो भी वापस भी आई, तवा उड़ा वो वापस भी आया, राफेल उड़ा
तो इंडियन मेजर गौरव आर्या को सुनिएगा, इसके छोटे छोटे निके निके ख्वाब देखें, बिल्ली को चिचड़ों के ख्वाब क्या कहे बंदा। आज से मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। इंडिया की खुद अपनी अवाम ही इंडियन मीडिया की बात नहीं मान रही, बल्कि उनका मजाक उड़ा रही है। सुनिए उनकी बात जरा। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद उपलब्धि ये है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो हौसला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं कहता इंडिया वी आर विद यू मोदी। इंडियन एंकर हंस रहा था तो दूसरे एंकर ने कहा तुम खरबूजे का सर लेकर ऐसे ही हंसते रहोगे तो मैं बात कैसे करूं? छोटा मुल्क हो, बड़ा मुल्क हो, न्यूक्लियर है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा यार, ये रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं क्या करूंगा? तो ये वाला इंडियन कैमरे पर पाकिस्तान को गालियां दे रहा था। सुनिए फिर पाकिस्तानियों को आगे से क्या जवाब दिया। गली गली में हल्ला है और पाकिस्तान दल्ला है, बात खत्म। दल्ला है वो एक नंबर का। हाथे चावे खला ते मुदी होवे दला। इस वाले पाकिस्तानी कवाल ने भी इंडियन मीडिया को जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिएगा। मोदी कह रहा है कि भगवान ने जब उसे बनाया तो उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया था। कैसा अपडेट किया था सुनिए। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। उधर ईरान में मुजाहरों के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। इंडियन मीडिया जलकर खाक हो गया है। मुझे समझ में आता है कि ये भारत की विदेश नीति की असफलता है। ईरान, जहां भारत ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं, वहां सड़कों पर पाकिस्तानी झंडों का लहराना भारत की विदेश नीति की स्पष्ट विफलता का संकेत। उधर इंडिया में गांधी जी की शक्ल का एक बंदा मिला है। उसका इंडिया के बारे में क्या ख्यालात हैं सुनते हैं, आइए जरा। ओम नमो नारायण। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रहने को घर नहीं, पर सारा जहां हमारा। एंकर के मुताबिक इसराइल इंडिया की मिन्नतें कर रहा है कि मिसाइल उन्हें खरीदने हैं इंडिया से। यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं भारत से हथियार खरीदना। भारत ने जंग के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए खबर यह है कि इजराइल भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लॉन्चर्स लेना चाहता है। यकीन करें इंडियन मीडिया अपनी अवाम को पाकिस्तान का नाम लेकर इतना डराती है। सुनिएगा जरा। न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई है। भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी पाकिस्तान ने कैसे दी है? पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी, बड़ा डर लग रहा है ये बनने बदले। ले फिर इंडियन जनरल बख्शी को सुन लें यार, इसकी तो आवाज ही नहीं है फौजियों वाली, तो ये जनरल कैसे बने? दुनिया भर मुनीर मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना।